हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8वें अध्याय का 14वां श्लोक 8.14। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, ईजिली एक्सेसिबल हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। देखो, ईमानदारी से बोलूं तो भगवान ने इस श्लोक में कोई नई बात मुझे नहीं लगता बताई, पहले भी बहुत बार बताई है, बट हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके कि भगवान अच्छी बातों को भगवत गीता में बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये एक अच्छे टीचर का लक्षण होता है, और भगवान से अच्छा तो कोई टीचर है ही नहीं, श्रेष्ठतम, उच्चतम। सो भगवान इस चीज़ को बार बार बता रहे हैं कि भक्ति करने का सही तरीका क्या है। तो वो बता रहे हैं अनन्य भाव। कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर, हरे कृष्णा मंत्र के साथ मैं ओम नमः शिवाय भी जप लूँ, देवी माँ के नवरात्रे भी रख लूँ। रख लो, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से स्ट्रिक्टली पूछोगे, समझना आप मेरी इस बात को जो मैं कहना चाहता हूँ। सपोज आप मेरे को पूछते हो कि हम हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, अभी मैं नवरात्रि कर लूं? तो मेरा आंसर होगा कर लो। अगर आप मेरे से प्रश्न पूछोगे तो मैं बोलूँगा हाँ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप मेरे से पूछोगे कि मैं नवरात्रि ना करूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं बोलूँगा मत करो, रहने दो। तो कई बार जिससे हम प्रश्न पूछते हैं वो आपके प्रश्न का उत्तर आपकी प्रश्न की भाषा में देता है। आप समझ पाए? जब आप पूछ रहे हो कि मैं नवरात्र कर लूं, तो इसका मतलब अगर मैं हूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये करना चाहता है तो करने दो। कहीं ना कहीं भक्ति पूजा कर रहा है, अच्छा ही है, नुकसान क्या है। लेकिन अगर आप बोलते हो मुझे नहीं करना तो भी चलेगा, क्योंकि आप जब कृष्ण भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो, और भगवान इस श्लोक में बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, 8वें अध्याय 14वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता रहता है। अब बताइए, अनन्य भाव और निरंतर स्मरण कैसे आएगा? अगर हम रोज दिनों के अनुसार अपने देवी देवता जिनके हमें पूजा करनी है उनको बदलते रहें, तो अनन्य भाव और निरंतर स्मरण जो भगवान ने इस श्लोक में कहा वो कैसे आएगा? सो यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, यानी बाकियों के लिए मैं कठिन हूँ। अब नेचुरली जो सभी की भक्ति कर रहे हैं जिनमें कृष्ण भी एक है तो अच्छी बात है, लेकिन अपने को भगवान कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें चाहिए अनन्य भाव। आगे भगवान कह रहे हैं क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। प्रवृत्त का क्या मतलब होता है? लगातार रहता है। प्रवृत्त का मतलब भी तो यही हो गया ना, नियमित रूप से रोज दिन रात 24 घंटे 30 दिन 365 दिन लगा रहता है, यही तो है प्रवृत्त रहना। तो डेफिनेटली भगवान ऐसे ही भक्त को पसंद करेंगे, है ना। इच्छा आपकी, कोई हाथ पकड़ के आपसे कोई कुछ नहीं करवा रहा। मैंने आपको कहा भगवान तो भाव के अनुसार है। आप अनन्य भाव से अगर भक्ति करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और है। चलिए अब हम लेंगे अगला, यानी 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, यानी जिन लोगों ने भक्ति की है, महापुरुष, महान आत्माएं, सुदुर्लभ। भगवान ने कहा था ना, महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, विरला है जो मुझे जान पाता है। सो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। दुखों से भरा है ये संसार, दुखालय है। ये शब्द बहुत बार हम यूज करते हैं संस्कृत में, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं भगवान ने इसके बारे में क्या कहा। ऊपर आप देखेंगे तो जो संधि विच्छेद है उसमें एक शब्द आया दुख आल्यम, दुखाल्यम, दुखाल्य। जैसे जहां पुस्तक होती है वो होता है पुस्तकाल्य, राइट। इसी तरह से जो दुख का संसार है वो है दुखाल्य, और भगवान इसको कह रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, अशाश्वत।
क्षणिक। इस धरती में यही प्रॉब्लम है। सुख है, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं है, बट क्षणिक है, थोड़ी देर में गायब। कई बार सब कुछ होते हुए भी मन उदास, समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये इस धरती की प्रॉब्लम है। कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक दिन अचानक आपसे ठीक से बिहेव नहीं करता, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ, ना वो बताएगा, फोड़ लो अपना सर। सो यहां धरती की हर चीज, हर व्यक्ति, हर रिलेशन सुख देता है, लेकिन क्षणिक, वो फटाफट खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा दुखाल्यम, तो बेसिकली रह फिर दुख जाता है। सो मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस टेम्परेरी जगत में, अनित्य जगत में नहीं लौटते। क्यों? क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जब परम सिद्धि मिल गई, मोक्ष मिल गया, गोलोक वृंदावन मिल गया, वैकुंठ धाम मिल गया, फिर यहाँ आके क्या करेंगे? वहाँ पर परमानेंट रिलेशन मिलते हैं, वहाँ पे कोई एक दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं कर रहा है। सुख की दुनिया है। काल्पनिक लग सकती है जब तक भगवान पर श्रद्धा नहीं होगी। यही तो बात आई थी 4 अध्याय में भी। भगवान ने कहा जो शास्त्रों पर जो है संदेह करता है उसको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि वो उसको लगता है कि नहीं 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 ये सब काल्पनिक बातें हैं, वो विश्वास ही नहीं कर पाता। उसको रील देखना टाइम का यूटिलाइजेशन लगता है, गप्पे मारना टाइम का यूटिलाइजेशन, टीवी सिनेमा सब टाइम का यूटिलाइजेशन। हरि नाम जप करना समय का वेस्ट। किसी को बोलो हरि नाम कर लो, उस समय में वो 40 मेरे को लेक्चर दे देगा कि इस इतना ये समय बचा के मैं ये सब कर सकता हूँ। कर ले भाई, मत कर, और क्या करूँ मैं। आपके हरिनाम करने से ऐसा, अब ऐसे मेरे को ना सोचना है ना बोलना है, लेकिन मेरे को तो कोई लाभ नहीं ना, मत करो। हम तो समझा ही सकते हैं, हम तो समझा ही सकते हैं। इस जीवन में आप कुछ भी करते रहिए, वो करना है। मैं इस पर कितनी बार चर्चा करता हूँ, 8वें अध्याय पे पहुँच लिए। हमें अपने नियमित कर्म सेवा रूप में करने हैं, मैं उसको नहीं कुछ कह रहा। लेकिन अगर आप हरिनाम ही नहीं ले रहे हो, आप शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं कर रहे हो, आप गुरु का दर्शन ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा भैया आपका काम? आप बच्चा एक स्कूल में जाए ही नहीं, पढ़ाई करे ही नहीं, फिर कैसे डॉक्टर बन जाएगा हवा में? फिर तो बनेगा नीम हकीम खतरा जान। डॉक्टरी करनी है तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं होता। घर बैठ के नहीं ट्यूशन लगा के आप डॉक्टर बन सकते। आपको कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, मेडिकल कॉलेज में, तब आपको डिग्री मिलेगी, फिर आप डॉक्टर बनोगे। ऐसे नहीं कोई डॉक्टर बन सकता है, प्रोसेस है ये। तो फिर भी भगवान की भक्ति है जो बिना उसके भी मिलती है, लेकिन फिर भी गुरु तो चाहिए, शास्त्र तो चाहिए, कुछ तो कनेक्ट होगा, कहीं तो लगाओगे ना चार्जर को, तब तो चलेगा। कैसे फ़ोन चार्ज हो जाएगा अपने आप से? हवा में, हवा में वाईफाई से आपका मोबाइल तो चल पड़ता है, लेकिन मोबाइल नहीं चार्ज होगा। उसके लिए तो कहीं कनेक्ट करोगे ना, बिजली आएगी पावर हाउस से, तभी तो चलेगा, राइट। सो इसलिए कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। एक श्लोक और लेंगे फटाफट, 16वां, 8वें अध्याय का 16वां। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं। लो, स्वर्ग जाने की कामना करते हो, स्वर्ग में सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक नहीं, तो जितने भी लोक हैं, भुवर लोक, जनलोक, सत्यलोक, सारे लोक जितने भी हैं ऊपर तक हैं। 14 प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें धरती बीच में है। ऊपर के लोक, नीचे के लोक, मैंने पहले भी बताया था, इन्हीं को मिलाकर कंबाइंड 3 लोक बोल देते हैं कि स्वर्ग लोकास, धरती और नीचे के निम्न लोक, जिनको पाताल लोक या नरक लोकास बोल देते हैं। सब के सब दुख से भरे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और वो बात अलग है, किसी को यहीं सुख मिल रहा है तो वो शायद बोलेगा मेरे को नहीं जाना। अब नहीं जाना तो भगवान को जबरदस्ती तो घसीटने आने से रहे। सो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। जन्म मरण, जन्म मरण, यही तो सबसे बड़ा दुख है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ABCD बार बार सीखो, और ये तो इस दुनिया में है ABCD। आप इस दुनिया में देखो कितनी भाषाएं हैं, सबकी ABCD अलग अलग नहीं है। हिंदी में तो क ख ग घ है, मुझे 2 ही भाषाओं का ज्ञान है, बट अन्य भाषाओं में अनेक फंडे।
आप कहोगे सर नहीं नहीं, पूरे हम तो इसी धरती, पहली बात तो आपको मैं अगर ये बोलूँगा कि इस धरती के अलावा और भी जगह जीवन है, आप विश्वास ही नहीं करोगे। चलो आपको इसी पे मान लेते हैं कि आप बोलोगे यहीं मेरा जन्म होगा, मनुष्य में ही होगा, तब भी क्या फ़ायदा, आप PhD हो, डॉक्टर हो, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, अगले जन्म में फिर अब क्या भरोसा कि आपका ऐसी जगह जन्म होगा जहाँ ABCD होती है। चाइनीज़ में हो गया तो, जापानीज़ में हो गया तो, जर्मन में हो गया, स्पेनिश में हो गया, इतने नाम याद है मुझे, सब जगह की भाषाएं अलग, फिर दोबारा पढ़ो, फिर रेंगो पहले ज़मीन में, फिर धीरे धीरे खड़े हो, हैं शूशू पॉटी कपड़ों में ही करते रहो बचपन में, वो सारा प्रोसेस दोबारा, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर वही सारा, कोई हाथ पकड़ के वॉशरूम लेके जा रहा है, फिर वही सारा प्रोसेस। मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्र कब खत्म होगा? अगर एक बच्चा एक ही क्लास में बार बार फेल हो, आप उसको कहोगे नहीं अबे पढ़ ले यार, एक बार में ये 12वीं पास कर ले, बार बार वही किताबें पढ़ता रहता है। अगर एक बच्चा 2 बार 3 बार फेल हो जाए 12th में, तो आप उसको ऐसे ही बोलोगे ना, लेकिन हम खुद जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, फंसे हैं, फंसे हैं, फंसे और फंसे ही रहना चाहते हैं। मजे की बात। सो भगवान यही कह रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च जगत से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र लगा रहता है। किंतु हे पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है फिर कभी जन्म नहीं लेता। ऑब्वियसली भगवान जी, आपके गोलोक धाम, वृंदावन, वैकुंठ लोकों में पहुंचकर तो वापस नहीं आना होता। ये बिल्कुल क्लियर है, ये फंडा बिल्कुल क्लियर है। भगवान बार बार बोल रहे हैं जन्म मृत्यु का चक्र खत्म, वहाँ आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, बाकायदा जीवन होगा, वहाँ माता पिता, भाई बहन, गायें, पंछी, सब कुछ होगा, भगवान भी होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। बट वहाँ जाने की इच्छा तो, कईयों को तो टेंशन की इच्छा रहती है, बिना टेंशन के उनका मन ही नहीं लगता, तो फिर ऐसे लोगों को भगवान नहीं बुलाएंगे। अगर आप मेरे को बोलें कि सर सबसे बड़ी क्वालिटी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए भगवान के घर जाने के लिए, तो आंसर है कि इच्छा। भगवान के घर जाने की इच्छा तो हो। टटोल के देखो क्या भगवान के घर जाने की इच्छा है? आंसर होगा नहीं, हमें तो यही अच्छा लग रहा है। क्यों? वहाँ पर भगवान भगवान है और हम सेवक, राइट? यहाँ आप मालिक हो, भगवान हो आप, अपने छोटे से घर के, अपने छोटी सी फैक्ट्री के, छोटे से ऑफिस के मालिक हो आप। तो ये जो मालिक वाली फीलिंग है, ये हमें यहाँ अटका के जोड़ के रखती है। खैर, चर्चा जारी रहेगी, और लोगों को भी चर्चा में जोड़ने की कोशिश करें, वीडियोस फॉरवर्ड करें, एटलीस्ट कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको फॉरवर्ड करें, एक में तो कर ही दें प्लीज़। और किसी तरह की सेवा में जुड़ना चाहें तो वीडियो पर नंबर दिया है, संपर्क करें। हरे कृष्ण।